वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल ग्रीन स्क्वायर बुल्स। सो आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा है निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस सीरीज। सो दोस्तों, ये निफ्टी 50 स्टॉक एनालिसिस सीरीज का हमारा आज फर्स्ट वीडियो है। और ये पहले वीडियो में हम विप्रो, ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर की, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर विप्रो स्टॉक एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मनी कंट्रोल पे मैंने विप्रो ओपन किया है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा विप्रो के फंडामेंटल्स और बाकी सब ओवरव्यू करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि आज है 16 अगस्त 2023 और आज का जो विप्रो का क्लोजिंग प्राइस है वो विप्रो क्लोज हुआ है 4180 पे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो विप्रो में हम एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो इसको मैं ओपन करता हूँ। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स इन विप्रो। सो आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग मोमेंटम। सो प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। विप्रो इज ऑब्वियसली कंपनी विथ लो डेप और बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 ईयर। एंड ऑल्सो इसमें प्रमोटर ने जो है विप्रो के शेयर्स प्लेज नहीं किए। सो कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज। सो वीकनेस में देखते हैं दोस्तों क्या 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 वीकनेसेस है। सो म्यूचुअल फंड ने उनका जो शेयर होल्डिंग था वो लास्ट क्वार्टर डिक्रीज किया है और कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट। सो जो आरओसी है कंपनी का वो डिक्लाइन हो रहा है लास्ट 2 साल से। सफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो भी लास्ट 2 ईयर से डिक्लाइन हो रहा है। इसके बाद जो है दोस्तों, इनसफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट। सो रिटर्न ऑन एसेट जो होता है एक पैरामीटर, वो लास्ट 2 ईयर से विप्रो में डिक्लाइन हो रहा है। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड जो रेवेन्यू है वो भी एवरी क्वार्टर डिक्लाइन हो रहा है। और यही रीजंस है दोस्तों जिसके कारण विप्रो जो इसका 2022 का जो एक हाई था, जो था करीब करीब 740 वहाँ से एक विप्रो में एक डाउन मोमेंटम आ गया था और एक बहुत ही बड़ा फॉल आया था। सो ये उसके पीछे के रीजंस हैं। सो अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज जो है, जो ब्रोकर्स होते हैं उन्होंने विप्रो का जो टारगेट प्राइस है आने वाले दिनों में वो एक बड़ा टारगेट प्राइस दिया है, तो उसको अपग्रेड किया है। सो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है वो अच्छा प्राइस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, मतलब RSI इसका भी स्ट्रांग है। सो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मिक्स्ड क्यूज ही है विप्रो में। सो इसको किसी भी मतलब एनालिस्ट ने ज़्यादा स्ट्रांग बाय नहीं दिया है। सो उसके पीछे के रीजंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो विप्रो के जो भी वीकनेसेस है, जैसे कि उनका रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है, ये उसके पीछे के रीजंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मनी कंट्रोल टेक्निकल से ये डेली पे टेक्निकल रेटिंग जो है वेरी बुलिश दिया है, मतलब विप्रो करंट लेवल से एक बुलिश मूवमेंट के लिए अभी रेडी है और बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है। मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर हुआ है वो भी बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। वीकली पे देखेंगे, वीकली पे भी ट्रेंड काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है। सो इसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे विप्रो को स्टडी करेंगे। सो दोस्तों, विप्रो को स्टडी करने से पहले हम आईटी सेक्टर जो है उसको स्टडी करेंगे कि क्योंकि विप्रो आईटी सेक्टर का स्टॉक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है यहाँ पे। और अगर आईटी को आपको यहाँ आप देख सकते हो कि आईटी करीब करीब 49,500 के लेवल पे जनवरी 2022 में ट्रेड कर रहा था। वहाँ से सेक्टर में काफ़ी बड़ा गिरावट आने के बाद करीब करीब सेक्टर 26,000 के लेवल तक को टच कर चुका था। और ये जो लेवल्स है जहाँ मैंने डबल लाइन यहाँ ड्रॉ किया है, ये नीचे वाला 2 लाइन्स, तो यहाँ देख सकते हो कि वीकली पे ये बहुत बड़ा सेक्टर के लिए भी सपोर्ट था। तो यहाँ से सेक्टर कंसोलिडेट करके इसी ये जो यहाँ पे एक चैनल बन रहा है इसी के अंदर ट्रेड करके तो वीकली टाइम फ्रेम पे 4 बार आईटी सेक्टर
ये जो लाइन्स है, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको रिटेस्ट कर चुका है। 1% चांसेस है कि इस टाइम सेक्टर, ये जो रेजिस्टेंस है, जो एकदम मेजर रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। और एक बार मान लो ये 31,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर का एक अपसाइड मोमेंटम रैली स्टार्ट होगा और 34,000 35,000 के लेवल भी आपको आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में दिखाई दे सकते हैं। सो इसके बाद जाएंगे दोस्तों कि विप्रो स्टॉक पे। सो ये है दोस्तों विप्रो का टेक्निकल एनालिसिस चार्ट। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मंथली का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया है विप्रो में। सो ये जो विप्रो का एक ऑल टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई था, वो लगभग लगा था कि जनवरी 2022 में, जो था 700 ऑलमोस्ट 740 रुपीज़ का हाई लगा था। सो वहाँ से विप्रो के रिजल्ट्स मान लो या कुछ बाकी फैक्टर्स के कारण विप्रो में एक बहुत बड़ा गिरावट और एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था। और उस फॉल के बाद विप्रो 740 के लेवल से फॉल होके ऑलमोस्ट 360 के लेवल तक, 360 के लेवल विप्रो में 3-4 महीने पहले आपको देखने को मिले थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये विप्रो में जो बड़ा फॉल हुआ था, इस फॉल के बाद ऑलमोस्ट 13-14 महीने तक विप्रो इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो कंसोलिडेशन है, ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी दिनों एक लंबा कंसोलिडेशन विप्रो में यहाँ हुआ है। और ये जो प्राइस है कंसोलिडेशन का, मतलब ये जो एक रेंज बना था, ये बना था 380 एंड 420। सो ये जो ये 40 पॉइंट्स का जो रेंज है, इसी 40 पॉइंट्स में ऑलमोस्ट 14 मंथ्स, लाइक मोर देन 1 ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा विप्रो इसी 40 पॉइंट के प्राइस में ट्रेड करता आपको दिखाई दिया है। ये एक बार ये ऑल टाइम लो टच करने के बाद, ईयरली लो टच करने के बाद, ये 3-4 महीने से विप्रो में काफ़ी अच्छा बाइंग दिखाई दे रहा है। और मंथली कैंडल ग्रीन ही क्लोज, 3-4 मंथली कैंडल जो है रिसेंट, वो ग्रीन में क्लोज हुए। सो मंथली पे तो विप्रो काफ़ी बुलिश आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मान लो अगर विप्रो अगर 420 के लेवल्स को सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो आने वाले दिनों में विप्रो के लिए जो ये ऊपर के टारगेट्स होंगे, ये आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये विप्रो का जो लास्ट टाइम प्रीवियस हाई था 740 का, उसके बाद कंटिन्यूस एक विप्रो में जो फॉल दिखाई दिया था, और उसके बाद एक ऑल टाइम लो लगा था विप्रो का, ईयरली लो, वो लगा था ऑलमोस्ट 360 के रेंज में। सो ऑलमोस्ट इसी रेंज की हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो रेंज है, ये 40 पॉइंट्स का जो रेंज है, जो है कि 380 एंड 420, इसी 40 पॉइंट के बीच में विप्रो ने ऑलमोस्ट 10-12 महीने कंसोलिडेशन, आपको यहाँ हेवी कंसोलिडेशन दिखा है। जब भी कोई स्टॉक इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेशन दिखाता है, तो उसमें एक शार्प मोमेंटम आइदर डायरेक्शन में होता है कि होता ही है, क्योंकि विप्रो ऑलरेडी आपको बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। अगर आप, सो ये जो लेवल्स है दोस्तों, 410 या 420, ऑलमोस्ट विप्रो 5 टाइम्स इसी लेवल को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। सो अभी प्रोबेबिलिटी एकदम ज़्यादा है कि ये जो 420 के जो लेवल्स है, ये आने वाले दिनों में विप्रो ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। क्योंकि आप, हमने ऑलरेडी एनालाइज किया है कि जो विप्रो का एक सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। और उसका जो टेक्निकल पैटर्न जो बना है, काफ़ी बुलिश पैटर्न बना है। सिमिलरली विप्रो का भी पैटर्न बहुत बुलिश पैटर्न बना है। सो इसके बाद जो विप्रो के टारगेट्स रहेंगे, सपोज मान लो कि विप्रो सो अभी मान लो कि विप्रो 420 के ऊपर अगर निकल गया, सो यहाँ से हमारे आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा आने वाला इमीडिएट टारगेट होगा, ये जो यहाँ पे मैंने पिंक लाइन किया है और T1 दिखाया है। सो ये क्यों दिखाया है कि आप देख सकते हो कि ये जो प्रीवियस यहाँ पे इसी रेंज पे विप्रो में एक, मतलब यहाँ से रिवर्सल दिखाई दिया था। तो ये जो रिवर्सल पॉइंट है, ये आता है लगभग
40 के लेवल्स, 440 445 के। सो ये हमारा इमीडिएट आने वाला टारगेट रहेगा T1। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा कि 480 के लेवल्स, 480। और उसके बाद टारगेट मान लो कि 480 के लेवल्स को विप्रो सस्टेन करके अगर ऊपर निकलता है तो 500 से लेके 525 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। और सबसे ये जो टारगेट T4 दिया है हमने, सो ये है 600। सो आप देख सकते हो कि अगर मान लो ये 400 से 600 तक भी विप्रो ने अगर रैली किया तो ऑलमोस्ट आपको 50% के रिटर्न विप्रो कुछ ही मतलब शॉर्ट टाइम में आपको दे सकता है। ऑब्वियसली फंडामेंटल विप्रो में थोड़े डैमेज हुए इसलिए तो विप्रो आपको इतना डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। ऑब्वियसली लाइक वो सब फैक्टर ऑलरेडी इधर फैक्टर इन हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाले दिनों में ये टारगेट 1 T1 T2 T3 T4 ये 4 टारगेट आपको आने वाले दिनों में विप्रो में दिखाई दे सकते हैं। सो मुझे तो दोस्तों का, और उसके बाद ये T4 होने के बाद मान लो अगर विप्रो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट पोस्ट करता है और विप्रो ये 600 के ऊपर ट्रेड करना अगर शुरू होता है तो आने वाले दिनों में या आने वाले मतलब महीनों में विप्रो अपना जो ऑल टाइम हाई है, प्रीवियसली ऑल टाइम हाई, वो भी टच कर सकता है। विप्रो बाय करने का प्लान कर रहे हो 420 के लेवल्स पे, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो उसके लिए अभी यहाँ पे अपने करंट प्राइस पे सोचो विप्रो बाय कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस ये जो लाइन है 375 ऑलमोस्ट 380 वाला लाइन, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब आप यहाँ इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये जो लेवल से इसी लेवल पे आप 370 के नियर बाय आप विप्रो में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आपकी 71 ऑलमोस्ट 72%। सो मान लो 1 साल या 2 साल में भी अगर ये ऑल टाइम हाई विप्रो फिर से एक बार लगाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको 70% तक के रिटर्न विप्रो दे के जाएगा। सो काफ़ी अच्छा बेट लग रहा है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर इस पे सोच सकते हैं। सो ये रहा विप्रो का डेली कैंडलस्टिक पे जो पैटर्न बन रहा है। सो ये हर एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट करता है। सो काफ़ी दिनों से ये जो लेवल्स थे ये विप्रो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा बाइंग सिनेरियो यहाँ पे विप्रो में आपको दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कपन हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये देख सकते हो आपकी मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो ये है दोस्तों ये कपन हैंडल जो पैटर्न होता है, एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। अगर कपन हैंडल ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में विप्रो ये ऊपर के डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ जरूर दिखाई देगा। सो ये है दोस्तों कि जो ये विप्रो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे आपको यहाँ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आपको जो डाउन साइड है वो काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बड़ा अपसाइड है। तो आप डेफिनेटली इसको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके विप्रो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। आपके कुछ भी सजेशन या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।